तमाम सहाफ़ी दोस्तों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे सिंध असम्बली के, सब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम मामला है, बहुत अहम दिन है आजकल। जिस माहौल के अंदर आजकल सूबे सिंध के अंदर ये 2 नंबर हुकूमत इक़्तिदार के अंदर जिस तरीके से बैठी हुई है और जो तर्ज़ हुक्मरानी आजकल इनकी चल रही है, उसके ऊपर जो मामलात बड़ी गहरी नज़र से देखे जा रहे हैं। आज अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चीफ़ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा। जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस साहब ने आज स्ट्राइक डाउन किया है, मैं सिर्फ़ ये नहीं कहूँगा कि 74 और 75 के जो 2 सेक्शंस थे उनको स्ट्राइक डाउन किया है, बल्कि ये समझें कि आज चीफ़ जस्टिस साहब ने जो है इस पूरी 2 नंबर सिंध हुकूमत को एक तरीके से स्ट्राइक डाउन किया है। इनके एक मायने से इनके इस काले कानून को स्ट्राइक डाउन किया है, इनकी काली सोच को स्ट्राइक डाउन किया है, इनकी काली तर्ज़ हुक्मरानी को जो है स्ट्राइक डाउन किया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो सियासी जेब कतरे हैं, ये सियासी जेब कतरे अपनी रंगबाजियों से जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं और ढिठाई से अभी भी खड़े में हैं अपने इस काले कानून के ऊपर। और आपको जिस तरह याद हो कि बिलावल जरदारी साहब कुछ दिनों पहले ये फरमा रहे थे कि जो इस कानून को काला कानून कहता है उसका मुंह काला। तो जब यहाँ पे नासिर शाह साहब ने बाहर आके अपनी बी टीम से मुज़ाकरात किए और उनको भी यकीन दिलाया और बाकी जमातों को भी यकीन दिला रहे हैं कि इसको हम तब्दील करेंगे, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बिलावल जरदारी साहब का मुँह काला, जो ये हमें कह रहे थे कि मुँह काला। दूसरी चीज़ ये है जो बहुत अहम बात है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा, और उसके साथ साथ एक बात और कि मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए ये सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ साल पहले शुरू किया था, जिसमें आर्टिकल 140A के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उसके साथ साथ हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर असद उमर साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फ़ाइल की थी और गुजारिश की थी चीफ़ जस्टिस से कि जो मौजूदा हालात सूबे सिंध के अंदर हैं, जिस तरीके से बल्दियाती निज़ाम को राइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है और वो आइन के जो आर्टिकल 140A है उसके तहत नहीं है। सो ये कामयाबी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, आज ये कामयाबी बाकी उन तमाम सियासी जमातों की कामयाबी है। चीफ़ जस्टिस का आज जो ये एक डिसीजन आया है, जी, हर सिंध में रहने वाले की कामयाबी है। क्योंकि याद रखें कि ये जो जंग हमारी चल रही है इस वक्त सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, ये जंग सिर्फ कराची की नहीं है, ये जंग लड़काना के रिहाइशों के लिए भी है, जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आए हैं, जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए नवाब शाह, उनके लोगों के लिए भी हम लड़ रहे हैं, जहाँ से इस सूबे के वज़ीर आला जीत कर आए हैं 7, उनके लिए भी हम लड़ रहे हैं, और साथ साथ जहाँ से हम सब कराची के नुमाइंदे जीत कर आए हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। आज सिंध असम्बली के अंदर हमने एक करारदाद जमा कराई है जो कि बहुत ही एक अहम करारदाद है, और मैं बड़ा यकीन रखता हूँ इस बात पे, क्योंकि यही करारदाद के जो पॉइंट्स हैं वो हमने ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जमा कराई है, जिसमें हमने चीफ़ जस्टिस साहब से गुजारिश करी है कि आइन के तहत जो है कानून के तहत विदिन 90 डेज़ जो है वो इलेक्शन कराने होते हैं। तो आर्टिकल 140A के तहत इलेक्शंस कराए जाएँ। और उसके साथ साथ एक शिक हमने और डाली है कि इस वक्त कराची शहर के अंदर जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका नाम मुर्तज़ा वहाब है, उस शख्स को जो है हमने आज इस करारदाद में कहा है कि उसको फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए। इस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर को जो कि एक सियासी जेब कतरा, उसको फौरी तौर पे अपनी पोजीशन से हटाया जाए। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि देखें इस वक्त सूबे सिंध के अंदर एक इंटरिम सेटअप चल रहा है, एक इंटरिम पीरियड चल रहा है। इंटरिम पीरियड से मुराद ये कि एक जो सिलसिला था लोकल बॉडी इलेक्शंस का वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त हम इंतज़ार के अंदर हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाएँ। इस इंटरिम सेटअप के दौरान, इस इंटरिम पीरियड के दौरान अगर आप एक किसी सियासी शख्सियत की तैनाती कर रहे हैं, उसको कराची के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर बिठा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं। आप इलेक्शन से पहले इलेक्शन की धांधली के अंदर आप मुलविस हैं। आप जो हैं इस आने वाले इलेक्शंस को जो हैं, जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, उसको आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और हम इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जो पिटीशन हमने आपको जमा कराई है, आपने उसका नोटिस ले लिया, आपने हुकूमत सिंध को कुछ दिनों का टाइम भी दे दिया। हम उम्मीद कर रहे हैं
कि जो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हमारी पटिशन को देखेंगे, और उसके साथ साथ इस करारदाद के तहत हम सिंध हुकूमत से कह रहे हैं कि इससे पहले ये चीफ जस्टिस साहब आपकी हमारी इस पटिशन के थ्रू मुर्तज़ा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनको स्ट्राइक डाउन करेंगे, आप उससे पहले इनको खुद स्ट्राइक डाउन कर दें। आप इस गैर जमहूरी अपने इस अमल को दुरुस्त करें। इस सियासी शख्स की जो तैनाती है एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची उसको जो है फौरी तौर पर हटाया जाए, और उसके साथ साथ जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, धरने दे रही हैं, अदालतों में उन्होंने केस किया हुआ है, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी डिमांड्स के अंदर इस पॉइंट को, इस एजेंडा को लाजिम शामिल करें। ये जो सियासी रंगबाज आपके पास आ रहे हैं रंगबाजियां दिखाने के लिए, और आपसे जो है मुज़ाकरात करने आ रहे हैं, उस मुज़ाकरात के अंदर आप लाजिम इस बात को शामिल करें कि इस शख्स को जो है वो फौरी तौर पर हटाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने सेक्शन 74 और सेक्शन 75 को जो है स्ट्राइक डाउन किया है, मैं समझता हूँ कि इस काले कानून को अब अगर ज़र्रा बराबर भी शर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, ज़र्रा बराबर भी शर्म अगर बिलावल जरदारी में, जो कि कह रहे थे कि काला कानून है, फौरी तौर पर आने वाले असम्बली के इजलास में इजलास आ रहा है, इस कानून को वापस लिया जाए। तमाम सियासी जमातों को और जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उनके साथ बैठा जाए और एक नया, एक बेहतर कानून बनाया जाए। हम पहले भी कह चुके हैं, हम आज वापस इस बात को कह रहे हैं कि कराची शहर जो है वो पाकिस्तान से तमाम इनफैक्ट हर ज़बान बोलने वालों को जो है वो यहाँ पे बसाता है। पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे आते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सूबे भर से नहीं बल्कि पाकिस्तान भर से आते हैं। हम उन तमाम ऐसे बयानात की भी मज़म्मत करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे सूबे सिंध के अंदर आपस में नफ़रतें पैदा की गई हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो आइन था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन था, जो कि एक अक्सरियत के साथ जो है मंजूर किया गया था, इसी तरीके से ये बल्दियाती जो आपका मौजूदा 2 नंबर कानून है, इसे ख़त्म करके सिंध असम्बली के अंदर नया कानून लेकर आया जाए, जो कि अक्सरती राय से जो है उसको असम्बली में जो है मंजूर किया जाए, और एक बाइख्तियार मेयर कराची के लिए नहीं सिर्फ बल्कि पूरे सूबे भर के लिए बाइख्तियार निज़ाम लेकर आया जाए। एक दफ़ा वापस आखिर के अंदर मैं ये कहूँगा कि ये जो आज हमने करारदाद सिंध असम्बली में जमा कराई है, उसके साथ साथ जो पिटिशन हमने हाई कोर्ट में जमा कराई है, ये सिर्फ यहाँ पे इसके हद तक नहीं है। हमने ये फ़ैसला किया है कि कल हम जो हैं या हम परसों हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को हम जगाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त सो रही है, गहरी नींद के अंदर है, हम उसको भी जगाएंगे और इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि आपकी इसके अंदर जो है क्या राय है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है? इस सियासी शख्सियत की इंटरिम पीरियड के दौरान जो है तैनाती, अगर ये नहीं है और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मुलविस नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ मिली भी नहीं है, तो फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो बड़ी जल्दबाजी दिखाती है इलेक्शन कमीशन नोटिस लेने के लिए। हम तो पता नहीं कौन कौन से बैठ कर इनको सबूत दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको जो है नज़र ये आता है कि इनको जो है वो शांति नहीं आ रही है जैसे कि। सो हम ये डिमांड इलेक्शन कमीशन से भी कल जाके करेंगे और हम उनसे भी कहेंगे कि फ़ौरी तौर पर इन सियासी जेब कतरों को और इन रंगबाजों को इनका नोटिस लिया जाए और इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। शुक्रिया। ये जो पटिशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो आपको पटिशनर है नहीं, इसमें तो एमपीएम जब फरूख सरकार था वो पटिशनर था एक, और दूसरा ये है कि जो चीज़ें उसके अंदर आई हैं, माली जो वसाइल हैं, जो टैक्सेस वगैरह हैं, उसका तो उसमें जिक्र ही नहीं है। असल बात तो माली वसाइल का कि जो पैसा आता है वो 140 देखिए आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन याद रखें कि पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद इसके अंदर पेटिशनर है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर जो है एक पिटिशन फ़ाइल की हुई है, जिसमें चीफ़ जस्टिस की अदालत के अंदर इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं उसके ऊपर फ़ैसला लें कि सूबे सिंध के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर के अंदर, जिस तरह KP है, पंजाब है और उसके अंदर जिस तरह एक निज़ाम बनाया गया है, उसी के तहत सूबे सिंध के अंदर भी जो है एक ऐसा निज़ाम आए, एक ऐसा मेयर आए जो कि फ़ाइनेंशली भी एम्पावर्ड हो,
जो कि पॉलिटिकली भी एम्पावर्ड हो और उसके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हों। जब ये तीनों चीज़ें आने वाले मेयर के पास होंगी और वो जब डायरेक्टली जो है इलेक्टेड होगा तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू भी होगी, लोगों को वो जवाबदेह होगा। कराची शहर सिर्फ ज़बान से नहीं कह देना कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है और सूबे सिंध का दिल है, उसके साथ साथ इस सूबे के दिल को, इस सूबे को जो कि पूरे मुल्क को चला रहा है, उसको इख्तियारात भी देने हैं, उसको बाइख्तियार मेयर देना है, बेइख्तियार मेयर नहीं देना है। हम तो इंतज़ार करते रहे, इस ऐवान के अंदर बैठकर खड़े होकर इस सूबे का वज़ीर आला बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्पीचें करता था कि जब हम निज़ाम लेकर आएंगे, जब हम आइन कानून लेकर आएंगे तो हम बाइख्तियार मेयर का कानून लेकर आएंगे। लेकिन हमने तो ये देखा कि बेइख्तियार मेयर आया। उसके साथ साथ याद रहे कि ये लड़ाई लड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं NFC के तहत 18वीं तरमीम के बाद जो है तमाम सूबों को उसका जो हक़ है, जो NFC का उसका शेयर है, उसको दिया जा रहा है। अरबों रुपए सूबे सिंध को NFC के बाद जो है दिया जा रहा है। आज आपके सामने है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करना है तो ग्रीन लाइन के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन लाइन यहाँ पर दी। अगर यहाँ पे नाले साफ़ करने हैं तो आपका वज़ीर आज़म जो है वो स्टॉर्म ड्रेन्स की उसने क्लीनिंग नहीं कराई, बल्कि उसके साथ साथ उसके अतराफ़ में सड़कें भी बनाई। उसके साथ साथ यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जल जाती थी, आग लग जाती थी। आपके वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने इस शहर कराची के लिए जो है फायर ब्रिगेड्स, 52 फायर ब्रिगेड्स दी। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस कराची शहर में 52 फायर ब्रिगेड्स ही नहीं थी। जल के राख हो जाती थी फैक्ट्रियाँ और स्टाफ उनका जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो कहते थे कि जब जल के राख हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। कुछ दिन पहले गवर्नर साहब ने जो है वो फ्रेट कॉरिडोर की जो है इनाग्रेशन की है। हाल ये है कि इस शहर के अंदर मार्केटें जल रही हैं और उसके बाद जो है ना तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs जो हैं उसको ठीक करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जो ज़िम्मेदारी असद उमर को दी थी, आप देखें कि असद उमर साहब किस तरह कराची के मामलात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट असद उमर साहब की तरफ से हुई है जिसमें वो ख़ुद कहते हैं कि मेरे दिल के बहुत करीब ये प्रोजेक्ट है, 2 जिसमें KCR और दूसरा वो कहते हैं K4। कल उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई है जिसमें बताया गया है कि 126 अरब रुपए जो है वो ECNEC ने उसको पास कर दिया है, उसका अप्रूवल हो गया है और 26 करोड़ गैलन जो है कराची के अंदर इजाफी पानी आएगा। सो मेरा ये सवाल है कि तहरीक इंसाफ नॉर्थ नाज़िमाबाद में जैसे फ्लाईओवर्स भी बना रही है, नेपियर रिश्ता रोड भी बना चुकी है, मंगोपीर भी जो है रोड बना रही है। अगर तहरीक इंसाफ के MNAs ने गली कूचे बनाने हैं, पानी की लाइनें दलानी है, पार्क्स दलाने, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने, तो इस मौजूदा नालायक 2 नंबर निकम्मी हुकूमत का काम क्या है? ये बेशरम जो है, माजरत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनको इतनी भी तौफीक नहीं है, इस यहाँ के सिंध धरती का इतना भी एहसास नहीं है कि एक बेहतर, अच्छा, मुनसिफाना एक कानून लेकर आ जाएं जिससे पूरे सूबे को फ़ायदा हो, जिससे मेरे सूबे सिंध के लोगों को फ़ायदा हो, जिससे मेरे लड़काना के लोग, मेरे नवाबशाह के लोग, मेरे सेवन के लोग, मेरे कराची के लोग, मेरे हैदराबाद के लोग एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें, आवाम को यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाएं। आज 14 साल के इनके इक़्तिदार के बाद 5वां दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस सूबे में आवाम के पास 70% लोगों के पास पीने का पानी जो मैसर है वो पीने के काबिल नहीं है। वाटर कमीशन कहता है स्कूल में हमारे बच्चे हैं, उनके पास एक अच्छे स्टैंडर्ड की जो है वो तालीम नहीं दे पा रहे हैं, इनके नालायक निकम्मे जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर्स। आज हमारे हेल्थ का निज़ाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो सर्वेज हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। आज स्ट्रीट क्राइम का जो एक लेवल पहुंच गया वो इतना है कि आप उसका तस्वर नहीं कर सकते हैं। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग बढ़ती जा रही है शहर सूबे सिंध की वजह से कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पर डाकुओं का राज है, आप उसका खात्मा नहीं कर सक रहे। एक IG को आप तब्दील नहीं कर सकते, जिस IG के फेलियर की वजह से बार बार यहाँ पे लोग मर रहे हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं है। आपके MNAs, आपके MPAs जो हैं यहाँ पे किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। नाजिम जोकियों को हम भूल जाएंगे, गजाला सियाल को हम भूल जाएंगे, फहमीदा सियाल को, यहाँ पे सहाफ़ियों का कत्ल हुआ उसको हम भूल जाएंगे। सहाफ़ी इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं, हक़ की आवाज़ उठाते हैं, अपने हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं, आप उनका कत्ल कर देते हैं। यहाँ पे थर के अंदर बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे आज भी लाड़काना के अंदर जो है वो एड्स का जो है उसका मेयार बढ़ता जा रहा है। बनिस्बत के तालीम का निज़ाम, बनिस्बत के सेहत का निज़ाम बेहतर हो, लाड़काना में एड्स के जो मरीज़ हैं वो जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बिलावल आप चाहते क्या है हमसे? कोई बदला लेना हमसे चाहते हैं? हम तो हमें बड़ा गम है, हमें दुख है कि जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदार हम तो नहीं हैं।
और हम ये भी जानते हैं कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमात नहीं रही, ये जमात अभी जरदारी लीग है, ये बेनज़ीर लीग नहीं है, ये जरदारी लीग है। सो जरदारी लीग को हम उसी लीग के तहत जो है इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा प्लान बना लिया है कि 2023 में हमने अपनी हुकूमत किस तरह यहाँ पे कायम करनी है। हमारे यहाँ फ़ैसले साजी शुरू हो चुकी है कि कौन कौन से हलकों से कहाँ पे कौन से MNAs और कौन से MPs होंगे। बड़ा ज़बरदस्त हम सूबे सिंध के लोगों को वो उम्मीदवार देंगे जिन पे वो भरोसा करेंगे। हम डिलीवर करके दिखाएंगे इस सूबे के अंदर कि हम साबित करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदे जो आने वाले 2023 में सूबे सिंध में अपनी हुकूमत बनाएंगे, आपको साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के लिए बेहतरीन जमात थी। आखिर के अंदर जिस तरीके से एक दौर के अंदर चारों सूबों की जंजीर होती थी, ये कश्मीर से फ़ारिग, ये गिलगित बल्तिस्तान से पीपल्स पार्टी फ़ारिग, ये सूबे पंजाब से फ़ारिग, ये KP से फ़ारिग, ये इंशाअल्लाह ताला सूबे सिंध से भी 2023 में फ़ारिग होगी अपनी नालायकियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से। इसी वजह से आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्टिकल 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि माली वसाइल इस निज़ाम को मिलने चाहिए। इन्हीं वजूहत के बिना पे आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो ये आवाज़ ये बात उठा रहे हैं। इन्हीं वजूहत के बिना पे आज से 2 दिन पहले असद उमर साहब ने कहा कि NFC नहीं, सिर्फ उसके बाद PFC की भी ज़रूरत है। जी ये बताइएगा, PTI हो गई, NKM हो गई, फंक्शन लीग हो गई, ये बड़ी जमातें हैं, इनकी अक्सरियत है सिंध असम्बली में। अगर हुकूमत सिंध जो है आप लोग से मुज़ाकरात करने के बजाय ऐसी जमातों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनकी अक्सरियत है ना सिंध में, ना सिंध असम्बली में, ना शहर कायद। देखिए, ये मैं आपको बड़े साफ अल्फाज में बात को बताऊं कि ये जो जमातें जिनके साथ मुलाकातें हो रही हैं ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम B है। इस टीम B को जो इन्होंने बिठाया हुआ था, जिनके दिन में 15 लोग होते थे और रात को 25 लोग होते थे और दोपहर में तकरीर के दौरान को 400-500 लोग आ जाते थे, ये इनकी टीम B थी। उस टीम B को उस रात में जाके बताया कि आज आप उठ जाओ, अगर नहीं उठोगे तो हमें शर्मिंदगी होगी। तो जिस तरीके से ये जमात यहाँ से उठी है, मेरे ख्याल से इसने अपना असल चेहरा आवाम को दिखा दिया है। लोगों को पता चल गया है, लोगों को याद आ गया है कि ये कौन सी जमात है। इन्होंने कराची को कुछ भी नहीं देना है। इन्होंने ये देखें, ये जो जमातें हैं ना, ये कराची बेस्ड जमातें हैं सारी, ये सब कराची बेस्ड जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो कश्मीर में भी मौजूद है, जो दादू में भी मौजूद है, जो लड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची में भी मौजूद है। इसी बुनियाद के ऊपर हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम जो अपनी तहरीक स्टार्ट करेंगे वो हम घोटकी से स्टार्ट करेंगे। ये काफ़िला 26 फरवरी को घोटकी से शुरू होगा और तमाम डिवीज़न से होते हुए आके कराची के अंदर अपना आखिरी सफ़र मुकम्मल करेगा। और उस दिन आपको पता चलेगा कि धरना क्या होता है, एहतजाज क्या होता है। ये याद रखें कि जो धरना तहरीक इंसाफ ने दिया था 126 दिनों का, अगर इतना दम इनमें होता ना तो 127 दिन बैठते, उससे पहले ही भाग गए। शुक्रिया। जारी किया है, वो फरमा रही है कि 40 अरब रुपए जो है कोरोना फंड से इमरान खान जो है वो चोरी किए। उसके साथ LNG जो है उनकी खरीदारी में जो है 600 अरब जो है चोरी किए। शाजिया मरी से ये पूछें कि उनके नसों के अंदर जो वैक्सीन इस वक्त दौड़ रही है वो किसकी दी हुई है। यहाँ पे हम सब जितने अफराद यहाँ पे खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम समेत, शाजिया मरी समेत, ये तमाम मुल्क भर में वैक्सीन दी हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की हैं। इन्होंने तो जो टीका लगाना था ना, उसके भी टीके लगाने वालों को तनख्वाह नहीं दी, वो बैठकर एहतजाज कर रहे हैं एक्सपो सेंटर के बाहर। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे बाहर अगर आपको कुत्ते ने काट लिया ना तो रेबीज़ की वैक्सीन नहीं मिलेगी, ये बताएं शाजिया मरी को।